आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business. तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। अब उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कोड एडिटर को ओपन करूँगा। मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल कोड स्टूडियो। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, विजुअल कोड स्टूडियो को ओपन करूँगा। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट हमने स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट क्लास के दौरान क्रिएट किया था उसको मैं सिंपली ओपन करूँगा। जहाँ भी हमने उस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था उस प्रोजेक्ट को सिंपली आपको ओपन कर लेना है, जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था। मैंने ये प्रोजेक्ट हमने जो बनाया था वो क्या किया, ओपन कर लिया यहाँ से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, SRC फोल्डर के अंदर आऊँगा। तो आज मेनली हम करने क्या वाले हैं, तो रिएक्ट में हम फॉर्म हैंडलिंग का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं ये देखेंगे। बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग होती क्या है, यूजर से डेटा लेना, उस डेटा को वैलिडेट करना और उसे सबमिट करके API को भेजना, फिर उसी डेटा के अकॉर्डिंग UI को अपडेट करना। दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। यानी यूजर से सबसे पहले हम डेटा लेंगे, फिर उस डेटा को वैलिडेट करेंगे, उस डेटा को वैलिडेट करने के बाद उस डेटा को हम API को सबमिट करेंगे और उस डेटा के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम अपनी UI को अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो है, उसे हम फॉर्म हैंडलिंग कहते हैं। अब बात करेंगे रिएक्ट में इनपुट की। तो रिएक्ट में जो इनपुट्स होते हैं वो दो तरह से मैनेज किए जाते हैं। अब दो तरह से कैसे, फर्स्ट होता है कंट्रोल्ड यूनिट इनपुट, यानी कंट्रोल इनपुट। अब रिएक्ट स्टेट के थ्रू इनपुट वैल्यू कंट्रोल होती है, यानी कंट्रोल इनपुट क्या होते हैं, रिएक्ट स्टेटस के थ्रू, यानी रिएक्ट स्टेट के थ्रू इनपुट की जो वैल्यू है वो रिएक्ट स्टेट के थ्रू कंट्रोल होती है। बात करेंगे कंट्रोल यूनिट यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कंट्रोल यूनिट यूज़ क्यों करते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि कंट्रोल्ड इनपुट्स इन रिएक्ट एप्लीकेशन वाई वी यूज़ इंस्टेंट वैलिडेशन, डायनेमिक फॉर्म अपडेट, फुल्ली प्रेडिक्टेबल UI। इन सभी सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए हम कंट्रोल्ड इनपुट्स का यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म हैंडलिंग को मैनेज कर सकते हैं वाई यूजिंग कंट्रोल्ड इनपुट्स। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ करूँगा एक फोल्डर क्रिएट। कंपोनेंट के अंदर आऊँगा, यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, लर्न फॉर्म हैंडलिंग। सिंपली इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, फॉर्म हैंडलिंग,
फॉर्म हैंडलिंग डॉट JSX, RAFCE लिखूंगा, उसके बाद इसको मैं कर लूँगा ओपन। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करने वाला हूँ, यानी फॉर्म की स्टेट क्रिएट करूँगा। अब स्टेट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो हमने क्लास पिछली क्लासों में या प्रीवियस जो भी क्लास हुई उसमें हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ किया था। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ आऊँगा और सिंपली यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक स्टेट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट फॉर्म कॉमा शेड फॉर्म। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, स्टेट क्रिएट कर लूँगा, यूज स्टेट, यूज स्टेट। इसको मैं इनिशियलाइज करने वाला हूँ। इनिशियलाइज किस तरीके से, मैं ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियलाइज करूँगा। किस तरीके से, ईमेल, यानी मैं किसी भी इनपुट से यूजर से लॉगिन करने के लिए उसका ईमेल और उसका पासवर्ड लेने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि इनिशियली इसकी जो ईमेल है वो उसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर उससे क्या करेंगे, पासवर्ड भी इनिशियलाइज कर देंगे विद एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक फॉर्म और सेट फॉर्म नाम से एक स्टेट क्रिएट किया यहाँ पे। अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक फॉर्म फॉर्म वन एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, हैंडल चेंज, यानी इनपुट में चेंजिंग आए तो किस तरीके से हैंडल करेगा ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज, यानी जो भी इनपुट है हमारे उनमें अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ये चीज़ें यहाँ पे मैनेज करेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ई, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर मैं एक हैंडल चेंज नाम से फंक्शन क्रिएट करूँगा। अब इसके अंदर करने क्या वाला हूँ, यानी मैं करने वाला हूँ सेट फॉर्म। सेट फॉर्म यानी स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो फॉर्म है करेंट, जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर आप क्या करो, एरे बनाऊंगा मैं, ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट क्या, नेम। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद यूज़ करूँगा मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहने वाला है उसका नाम आप लीजिए और उसकी वैल्यू, दोनों को आप क्या करिए, यहाँ पे दोनों को आपको क्या करना है, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यूज यूज करना है। और इस तरीके से आप जो भी मेरी इनिशियल फॉर्म की वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करते रहना है, जैसे जैसे उस इनपुट्स में कोई भी चेंजेस आएंगे। अब हमको क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उस फॉर्म को हमको सबमिट भी करना होगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। इस तरीके से क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा फॉर्म सबमिशन के लिए। अभी क्या करने वाला, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से करूँगा। उसके बाद जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ हैं, यानी जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ आई हुई हैं उनको मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल कंसोल पे प्रिंट करने वाला हूँ। कंसोल पे प्रिंट कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म सबमिशन या सबमिटेड डाटा, इस तरीके से लिखूँगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या करूँगा, जो भी मेरा करंट फॉर्म है उसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। तो
तो मैंने क्या किया है अभी तक यहाँ पे, मैंने एक स्टेट क्रिएट की फॉर्म सेट फॉर्म से, और उसको ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग और पासवर्ड इसके ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो मेरे इनपुट्स होंगे उनमें अगर कोई भी चेंजेस आए तो मेरे जो करंट फॉर्म की वैल्यू है उसको भी आप अपडेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, हैंडल चेंज। अब क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने वाले उस फॉर्म को सबमिशन करने के लिए भी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। वो क्या है, हैंडल सबमिट। इनिशियली ये उसको क्या करेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो भी उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको क्या करने वाला है, ये कंसोल में प्रिंट कर देगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करने वाला हूँ एक फॉर्म क्रिएट। किस तरीके से करेंगे, मान लिया अभी मेरे पास ये डिव बनी हुई है, मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, स्टाइल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टेलमेंट की क्लासेस लिखूँगा। अभी आने वाली क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से टेलविंड हम यूज करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो बेसिकली हमें जाननी या रिमेंबर करनी चाहिए, जिन्हें यूज करके हम सिंपल एक यूआई, लैंडिंग पेज या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या कहने वाला हूँ यहाँ पे, इसका जो मैक्स विथ है वो क्या होना चाहिए, मैक्स विथ इसका एस एम यानी स्मॉल, इसका मैक्स विथ कितना रहना चाहिए, स्मॉल स्क्रीन तक। और उसके बाद जो एम एक्स है यानी मार्जिन एक्स क्या रहना चाहिए, ऑटो, मार्जिन एक्स ऑटो रहना चाहिए। और जो इसकी पैडिंग है वो रहनी चाहिए P6। एंड जो शेडो है, आप यहाँ पे इस फॉर्म को शेडो भी दे दो। शेडो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेना चाहूँगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शेडो ब्रिक पॉइंट के साथ LG ले लूँगा। उसके बाद उस फॉर्म के कॉर्नर हैं वो उसको हमें राउंडेड भी बनाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2x राउंडेड डैश 2XL यहाँ पे इस तरीके से कुछ लेने वाला हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने अपनी इस टिप को स्टाइलिंग यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आके सिंपली एक H2 नाम से हेडिंग क्रिएट करूँगा और यहाँ लिखूँगा एडमिन लॉगिन। यानी जो हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो किस लिए है, तो एडमिन लॉगिन के लिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस हेडिंग को क्या करूँगा, थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड कराऊँगा। अब स्टाइल के लिए मैं टेलमेंट की क्लासेस यूज करने वाला हूँ। क्या लिखूँगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसका मुझे कलर चेंज करना है। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मैंने बोला यहाँ पे रेड, मान लिया रेड 500 कर दूंगा। और उसके बाद क्या करने वाला हूँ, इसका जो टेक्स्ट का साइज यानी कि उसका साइज कितना रहना चाहिए, तो मैं एक्सेल बोलूँगा। और जो फॉन्ट है उसको थोड़ा बोल्ड बनाऊंगा, तो फॉन्ट बोल्ड, या हम सेमी बोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, फॉर्म बोल्ड कर दो। और जो मार्जिन बॉटम है उसको आप 4 कर दो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक एडमिन लॉगिन फॉर्म की हेडिंग क्रिएट की। अब क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ इसके अंदर। फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा। और फॉर्म टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर करने वाला हूँ रिएक्ट इवेंट का यूज़। रिएक्ट इवेंट कौन सी, ऑन सबमिट, यानी ऑन सबमिट पे मेरा क्या होना चाहिए, फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। कौन सा, हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबमिट होना चाहिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ी सी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास नेम यहाँ बोलूँगा स्पेस बाई 3। यह क्या करेगा, वर्टिकली इसको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देगा। अब फॉर्म के अंदर हमें फॉर्म एलिमेंट्स की भी नीड रहेगी। जैसे हमें यूजर से ईमेल लेनी है तो उसके लिए मुझे इनपुट्स बनाने होंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली क्रिएट करूँगा इनपुट। तो यहाँ लिखूँगा इनपुट, एंड उस इनपुट का मुझे टाइप भी बताना होगा, यानी किस टाइप का मुझे इसमें कंटेंट चाहिए। तो मैं टाइप बोलूँगा, टाइप बोल दूँगा यहाँ पे ईमेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईमेल चाहिए तो मैं उसका टाइप ईमेल दे दूँ। अब बोलूँगा नेम, और नेम क्या है, तो इसका नेम रख देंगे हम ईमेल ही। और उसके बाद बोलने वाला हूँ प्लेस होल्डर, यानी इस इनपुट में हमें क्या एंटर करना है, ये यूजर को किस तरीके से पता चलेगा। तो मैं यहाँ
बोल सकता हूँ उनसे एंटर योर ईमेल। इससे यूजर जब भी इस इनपुट को देखेगा तो उसको क्या पता रहेगा कि हमको इस वाली इनपुट में ईमेल एंटर करनी है। अब मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू कौन सी? तो जो वैल्यू हमने क्या किया इसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो जो फॉर्म के अंदर है, जो फॉर्म के अंदर हमारी जो ईमेल पड़ी हुई है उसे क्या करिए आप यहाँ हमको शो कराइए। एंड अब एक रिएक्ट की इवेंट का यूज़ करने वाला हूँ ऑन चेंज, यानी इस इवेंट रिएक्ट इवेंट का यूज करूँगा। जब भी इस इनपुट की वैल्यू चेंज हो तो उसे आप क्या करिए यहाँ पे मैनेज करके फॉर्म में भी अपडेट कर दो। तो इस तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ हैंडल चेंज नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा ऑन एंटर एनी लेटर्स इन दिस इनपुट फील्ड। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको थोड़ा सा स्टाइल प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ क्लास नेम। अब क्लास नेम के बाद बोलूँगा सबसे पहले डब्लू फुल, यानी जितनी भी इसके पेरेंट्स की विथ है उतनी विथ। उसके बाद जैसे बॉर्डर प्रोवाइड करूँगा, पैडिंग दूंगा और यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ राउंडेड एलजी, यानी उसके जो कॉर्नर है उनको थोड़ा सा सॉफ्ट राउंडेड कर दूंगा। और यहाँ क्या बोलने वाला हूँ कि ये जो फील्ड है मुझे रिक्वायर्ड है, यानी ये मुझे यूजर से चाहिए ही चाहिए। अभी हमने क्या किया ईमेल के लिए एक इनपुट क्रिएट किया है, इसी तरह मैं एक पासवर्ड के लिए भी इनपुट क्रिएट करूँगा। इस मैं सिंपली इसी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन हमें थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। किस तरीके से? जैसे अभी जो मेरा इनपुट का टाइप है वो क्या होगा, तो इनपुट का टाइप होगा मेरा अभी पासवर्ड, यानी मुझे इस वाले इनपुट में क्या चाहिए पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे नेम भी इसका पासवर्ड दे दूँगा और यहाँ बोलूँगा कि आपको यूजर को क्या करना है इस वाले इनपुट में पासवर्ड एंटर करना है। इसी तरह से मैं यहाँ पे फॉर्म से जो भी पासवर्ड है उसको क्या करने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट एंड वैल्यू के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे इस फॉर्म को हमें सबमिट करने के लिए एक बटन का नीड रहेगा। It's 10 o'clock. तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा। बटन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करेंगे और मैं लिखूँगा यहाँ पे साइन इन, यानी इस फॉर्म के अंदर साइन इन। लेकिन इस फॉर्म को हमें सबमिट टाइप का बटन बनाना है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ यहाँ सबसे पहले तो टाइप, और टाइप में दूंगा मैं सबमिट। यहाँ पे टाइप में क्या देने वाला हूँ सबमिट। इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको क्या करने वाला हूँ स्टाइल प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा डब्लू फुल, यानी कि जितनी इसकी पेरेंट्स की विथ है उतनी यहाँ इसकी विथ कर दो। उसके बाद जो पैडिंग है वो P2 कर दो एंड राउंडेड LG कर दो। एंड फॉन्ट है उसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए उनको मैं क्या करने वाला हूँ मान लिया मैं उसको मीडियम कर दूंगा, मीडियम कर दूंगा। और बात करेंगे इसका जो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का जो बटन के जो अंदर के टेक्स्ट है उसका कलर है वो वाइट रहना चाहिए और जो बीजी है उसको मैं कर दूंगा ब्लू 800, यानी 600 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया एक फॉर्म क्रिएट किया, उसको हैंडल करने के लिए हम इस तरीके से बनाया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ इस फॉर्म को मैं क्या करूँगा अपनी app.jsx के अंदर एक्सेस करूँगा। मैं यहाँ गया, उसके बाद मैं सिंपली सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब क्या करूँगा जो मैंने लर्न फॉर्म हैंडल नाम से जो ऐसे एजेक्स फाइल क्रिएट की थी उसको क्या करूँगा मैं यहाँ पे उस कंपोनेंट को क्या करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो उस कंपोनेंट का हमको क्या करना है नाम देना है। और नाम क्या है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उस कंपोनेंट का नाम देखें फॉर्म हैंडलिंग। तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा फॉर्म हैंडलिंग। हम करेंगे इसे इंपोर्ट। अभी चेक करेंगे तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हमको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है यानी रन करना है। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया
यहाँ पे जाके टर्मिनल ओपन कर लिया, और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से? npm रन डे, यानी एंटर करनी है आपको। जैसे ही आपको एंटर करने के बाद ये दिखेगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके आपकी अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। अभी आपको क्या दिखेगा? ब्राउज़र में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा एडमिन लॉगिन के लिए। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। अब जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये डेटा हमको कहाँ दिखाई देने वाला है, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको इंस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि इस फॉर्म का डेटा है वो हमको कहाँ दिखाई देने वाला है। इस फॉर्म का डेटा हमको कंसोल में दिखाई देने वाला है कि जो भी हम फॉर्म का डेटा सबमिट कर रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी सबसे पहले कोई भी आईडी दूंगा, यानी जो भी ईमेल है ktrsoftech@gmail.com, आप कोई भी दे सकते हैं, डमी भी दे सकते हैं। केवल ये क्या है, एक टेस्टिंग पर्पज है कि यानी हमारा फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ अपना। अब जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, आप क्या देखेंगे कि जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था वो डेटा, मैंने जो आई ईमेल दिया है वो ये रही, और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मुझे डेटा कंसोल में प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। वो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, यानी प्रिंट यहाँ से हो रहा है, फॉर्म सबमिटेड डेटा, फॉर्म सबमिटेड डेटा। लेकिन ये इसका पूरे का जो वर्क फ्लो वो किस तरीके से काम किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है। उस फॉर्म के अंदर दो इनपुट लिए हैं मैंने, एक ईमेल, यूजर से ईमेल लेने के लिए, दूसरा यूजर से पासवर्ड लेने के लिए। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें एक बटन की नीड रहेगी, तो इसलिए हमने सबमिट टाइप का एक यहाँ पे बटन लिया है। और उस बटन को जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट होने पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हैंडल सबमिट। और ये क्या कर रहा है, इस फॉर्म के डेटा को सबमिट कर रहा है। यदि मैं उस इनपुट में कुछ भी ना लिखने के बाद भी सबमिट कर दूं, तो फॉर्म के डेटा में जो ईमेल है वो ब्लैंक आएगा, पासवर्ड है वो ब्लैंक आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर्म को लगाया हैंडल सबमिट। लेकिन हम इनपुट में जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू इस फॉर्म के अंदर स्टोर होनी चाहिए। वो किससे स्टोर होंगी, तो मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, एक रिएक्ट इवेंट। कौन सी रिएक्ट इवेंट यूज़ की है, तो ऑन चेंज, यानी इस इनपुट की वैल्यू अगर कोई भी यूजर इसमें एंटर कर रहा है तो उस वैल्यू को साथ ही साथ अब फॉर्म में स्टोर करते जाइए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कंट्रोल्ड इनपुट्स के द्वारा हम फॉर्म हैंडल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अनकंट्रोल्ड इनपुट के बारे में। अनकंट्रोल्ड इनपुट क्या होते हैं, तो अनकंट्रोल्ड इनपुट की जो वैल्यू होती हैं वो यूज रेफ रिएक्ट हुक के द्वारा मैनेज की जाती हैं। क्योंकि जो इनपुट की वैल्यू है वो रिएक्ट स्टेट में नहीं स्टोर होती, वो डोम में स्टोर होती है। इस वजह से हमको यूज करके उस इनपुट की हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कंट्रोल्ड इनपुट्स की कि यूज़ क्यों करते हैं। जब हमको फॉर्म बहुत ही सिंपल हो, यानी जो हमारा फॉर्म है बहुत सिंपल है, नो रियल टाइम वैलिडेशन नीडेड, यानी हमें अपनी जो फॉर्म हैंडलिंग है उसमें वैलिडेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम अनकंट्रोल्ड इनपुट्स का यूज़ करके फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी एग्जांपल हम चेक करेंगे किस तरीके से हम अनकंट्रोल्ड इनपुट के द्वारा फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो मैं इस लर्न फॉर्म हैंडलिंग के अंदर क्या करने वाला हूँ, एक फाइल बनाने वाला हूँ, फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग विद अनकंट्रोल्ड इनपुट डॉट JSX। मैं RAFCE यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। तो उस फॉर्म को सबमिट किस तरीके से क्या किया जाएगा वो अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे करने वाला हूँ एक फॉर्म क्रिएट। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। उस फॉर्म टैग के अंदर क्या करने वाला हूँ, उस फॉर्म टैग के अंदर मैं एक रिएक्ट इवेंट यूज़ करूँगा। कौन सी रिएक्ट इवेंट, तो ऑन सबमिट नाम की एक रिएक्ट इवेंट यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं एक फॉर्म यूज़ करूँगा हैंडल सबमिट नाम से। अब ये हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, वो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी इस फॉर्म को स्टाइलिंग प्रोवाइड कराऊँगा। तो स्टाइलिंग में क्या लिखने वाला हूँ, जो मैक्स विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए, मीडियम रहनी चाहिए। और जो इसका ना जो मार्जिन, हॉरिजेंटली मार्जिन है उसको आप ऑटो कर दो। और जो पैडिंग है उसकी वो 4 कर दो, बॉर्डर लगा दो इस फॉर्म पे। और जो राउंडेड है ना, इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड एक्सेल दिखने चाहिए। एंड जो स्पेस, इसका जो स्पेस है वो आप क्या करिए, वर्टिकली 2 का स्पेस दे दो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने फॉर्म को थोड़ी सी स्टाइल प्रोवाइड करिए। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके अंदर इनपुट क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा तो मैं यूजर से इन वैल्यूज़ लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ लिखूँगा इनपुट, यानी मैं करूँगा इनपुट क्रिएट। अब इनपुट का टाइप क्या है, तो वो हम टाइप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया, उसके बाद क्या बोलूँगा, यानी इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं एक्सेस करूँगा किससे, रेफ यानी यूज रेफ के द्वारा। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे रेफ, और रेफ इक्वल्स टू, यानी रेफ के अंदर क्या बोलने वाला हूँ, नेम रेफ। यानी इसके अंदर मैं क्या लूँगा, नेम रेफ। यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर प्रोवाइड करूँगा। प्लेस होल्डर मतलब योर नेम, यहाँ पे योर नेम बोलने वाला हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, स्टाइलिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो डब्लू है वो फुल करूँगा। और जो पैडिंग है, इसकी पैडिंग है उसको 2 प्रोवाइड करूँगा। इसके जो कॉर्नर है उनको राउंडेड एल जी करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक इनपुट यहाँ पे नेम, यूज़र का नेम लेने के लिए क्रिएट किया। उसके बाद क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एरिया भी लिखूँगा जिसमें मैं उससे कस्टम मैसेज लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया की बात करूँगा तो उसमें भी मैं क्या करूँगा, रेफरेंस लूँगा यूज रैप को यूज़ करने के लिए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, रेफ, क्या बोलने वाला हूँ, रेफ। और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे रैप यूज़ करने के बाद मैं बोलने वाला हूँ उससे एम एस जी। एम एस जी मतलब मैसेज। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस बनाया। और उसके बाद इस मतलब टेक्स्ट एरिया को प्लेस होल्डर प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ लिख दूंगा मैं राइट समथिंग, राइट समथिंग पॉजिटिव हियर, राइट समथिंग पॉजिटिव हेयर। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कराऊंगा। क्या स्टाइलिंग, जो डब्ल्यू है वो क्या रहना चाहिए, एक तो इसका जो विड्थ है वो फुल होनी चाहिए, पैडिंग है वो 2 कर दो, और जो कॉर्नर है इसके वो राउंडेड एल जी कर दो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट किया, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया। अब उसी के अनुसार मैं इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन भी क्रिएट करूँगा। तो इस बटन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेंड फीडबैक। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बटन का टाइप भी मुझे डिसाइड करना है, यानी ये बटन है वो किस टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पे लिखूँगा टाइप, और टाइप लिखूँगा इसका क्या, सबमिट। तो इस तरीके से मैंने इसको उसका टाइप बताया। अब इसका हल्का सा क्या करूँगा, मैं स्टाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसकी जो हॉरिजेंटली व्यू क्या है, पैडिंग रहेगी उसको मैं 4 कर दूंगा। एंड जो टेक्स्ट हैं इसके बटन के उनको मैं क्या करने वाला हूँ, वाइट करने वाला हूँ। जो फॉन्ट है इसका उसको मैं करने वाला हूँ मीडियम, यानी फॉन्ट मीडियम कर दूंगा। और जो कॉर्नर है इसके उसको राउंडेड
LG करने वाला हूँ, और इसका जो BG है उसको मैं करूँगा क्या, ग्रीन 500 या 600 कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया, और उसको फॉर्म किससे संबंधित है, हमारा फीडबैक से संबंधित, यानी यूजर इसके द्वारा हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हैंडल सबमिट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो इस फॉर्म को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो मैं यहाँ आऊँगा और उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट ई डॉट प्रीवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जो इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो भी मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैं एक्सेस करने वाला हूँ। तो नेम इज इक्वल्स टू नेम रेफ डॉट करेंट, यानी मैं करेंट की वैल्यू है उसको एक्सेस करने वाला हूँ, डॉट करेंट डॉट वैल्यू। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगा। एंड जो मैसेज उसको क्या करने वाला हूँ, MSG रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने इनको एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा सही करना है क्योंकि ये मैंने गलत तरीके से यूज़ कर लिया था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये नेम रेफ और मैसेज रेफ को भी तो एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, नेम रेफ, यहाँ आऊँगा, कॉन्स्ट नेम रेफ इक्वल टू यूज रेफ, यानी मैं यूज रेफ रिएक्ट हुक का यूज़ करके नेम रेफ क्रिएट करूँगा। इसी तरह मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली एक और क्रिएट करूँगा मैसेज रैप के नाम से, यानी एक और बनाऊँगा और मैसेज रैप। तो इस तरीके से हमने अनकंट्रोल्ड इनपुट्स को यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट किया है, सेंड फीडबैक फॉर्म। अभी हम इसको क्या करने वाला है, अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अभी कुछ नहीं, ये मुझे पहला वाला दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये फॉर्म हैंडलिंग वाला क्या करना होगा, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर इसको करना होगा मुझे इम्पोर्ट। मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ का आने के बाद क्या बोलूँगा, फॉर्म हैंडलिंग विथ अनकंट्रोल्ड इनपुट। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, इम्पोर्ट किया। अब जब मैं ब्राउज़र में चेक करूँगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक तो इनपुट दिखाई दे रहा है, एक टेक्स्ट एरिया। अभी इनको क्या करने वाला हूँ, मैं बॉर्डर प्रोवाइड करने वाला हूँ। यानी जो इनपुट है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे हल्का सा एक बॉर्डर प्रोवाइड करूँगा। और इसी तरह मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट एरिया में भी यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे हम क्लियरली देख सकें कि हमारा फॉर्म किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपना नाम एंटर करूँगा, और यहाँ मैसेज लिखूँगा, टुडे क्लास इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास फॉर ऑल। तो इस तरीके से मैंने एक मैसेज दिया, उसके बाद बोलूँगा सेंड फीडबैक। जैसे ही मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया, मुझे डेटा कहाँ दिखाई दे रहा है, अपने कंसोल पे। तो मैसेज क्या था, टुडे क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल। एड जो नेम है यूज़र का वो क्या है, कृष्णकांत शर्मा। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर
by using controlled inputs and also by using uncontrolled inputs we can handle our React application form. इनके अलावा भी हम एक तरीके से फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। वो क्या होता है? तो वो होता है फॉर्मिक। अब ये फॉर्मिक क्या है? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फॉर्मिक है क्या। फॉर्मिक एक रिएक्ट फॉर्म मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। यानी कि फॉर्मिक क्या है? एक रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म को मैनेजमेंट करने की यानी फॉर्म मैनेज करने की एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है। लेकिन करती क्या है ये? तो ये फॉर्म की स्टेट को हैंडल करती है, वैलिडेशन को सिंपलीफाई करती है एंड जो सबमिशन है यानी फॉर्म का जो सबमिशन है उसको इजी बना देती है, और जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको बहुत ही रिड्यूस कर देती है यानी बहुत कम कर देती है। लेकिन अगर बात करें हम रियल वर्ल्ड की, तो रियल वर्ल्ड में क्या हम फॉर्मिक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ किया जाता है? तो प्रोफेशनल्स ऐप्स में फॉर्म बिग होता है। यानी मान लिया हम कोई भी एक प्रोफेशनल जो भी है एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फॉर्म है, उसमें फील्ड मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टी स्टेप फॉर्म हो सकता है। तो जो फॉर्म है, जब हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीपल फील्ड्स हों, वैलिडेशन के रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने हों, एरर यूआई में शो कराना हो, तो इसके लिए इस सब से ओवरकम करने के लिए हम फॉर्मिक रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में देखा हमने किस तरीके से हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, और हम यूज़र लॉगिन, यूज़र रजिस्ट्रेशन जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीख कर फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। उसके बाद हम किस तरीके से टेलमेंट यूज कर सकते हैं और टेलमेंट की कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए क्या करना है आपको? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। थैंक यू। आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड-टू-एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER Instack, Laravel PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business.